हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। तो देखिए, लास्ट की क्लास में हमने एक्सरसाइज 1B स्टार्ट कर दी थी और उसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। 4 क्वेश्चन जो था उसके सारे के सारे पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो चलिए आज करते हैं क्लास में स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने से पहले पहले एक बार आपको बता दूं क्या हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने एचसीएफ एलसीएम फाइंड किया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ लिया था हमने। और हमने क्या पढ़ा था, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक। तो आज भी हमें इनके ऊपर ही क्या करना है, क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। आज भी हमारे यही टॉपिक चलेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपका। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। प्राइम फैक्टर करने हैं और एलसीएम और एचसीएफ आपको फाइंड करना है। चलिए, तो प्राइम फैक्टर किस किस के करने हैं, 8, 9 एंड 25। 8 के होंगे 2, 2, 2। 9 के 3 मल्टीप्लाई 3 और 5 मल्टीप्लाई 5। यदि इनको हम पावर में ब्रेक करना चाहें भाई, तो पावर में ब्रेक कर लेंगे। 2 की पावर क्या होगी, 3 होगी। 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर भी 2। अब एचसीएफ फाइंड करना है, तो जो पावर कॉमन होती है उसमें मिनिमम पावर लेते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई भी क्या है, कॉमन नहीं है। तो यहाँ से जब कुछ कॉमन नहीं होता तो एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। तो एचसीएफ क्या होगा हमारा, 1 होगा। और जब कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं होती तो सारी वैल्यू क्या होती है, उनकी मल्टीप्लाई होती है, तो एलसीएम आता है। तो एलसीएम क्या होगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। यहाँ से 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25। 25 8 जा कितने होते हैं, 25 8 जा होते हैं 200। और 209 जा 1800। क्लियर। तो एचसीएफ आपका आया यहाँ से 1 और एलसीएम आया 1800। चलिए नोट करिए। नेक्स्ट देखिए भाई, 12 15 21। 12 के फैक्टर करेंगे तो 12 के फैक्टर आपके आएंगे 3 4 जा 12। 2 की पावर 2, चलिए एक बार लिख देता हूँ, डायरेक्ट नहीं करता। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 15, 3 5 जा 15। यहाँ से 21, 3 7 जा 21। क्लियर। पावर फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे भाई इनको, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1। यहाँ से 5 5 की पावर 1, 3 की पावर 1। यहाँ से 7 की पावर 1 एंड 3 की पावर 1। एचसीएफ निकाल लेंगे। कॉमन क्या है, 3 की पावर है और मिनिमम पावर क्या है आपकी, 1 है। तो एचसीएफ आपका होगा 3 की पावर 1। तो यहाँ से 3 की पावर 1 मीन्स एचसीएफ आपका 3 होगा। अब एलसीएम फाइंड करेंगे, तो एलसीएम में कॉमन पावर क्या है, 3 की पावर 1। और जो बचे हुए हैं वो भी लेने हैं, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1। 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6। 3 4 जा 12, 12 5 जा 60 एंड 66 जा 360। तो एलसीएम कितना आएगा आपका, 360। और एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आया आपका 3। नोट कर लीजिए भाई, एचसीएफ कितना आया, 3 आया। और आपका एलसीएम कितना आया, एलसीएम आपका आया 360। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए फिफ्थ का थर्ड पार्ट। 17, 23 एंड 29। अब यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो 17 भी प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है और आपका 29 भी प्राइम नंबर है। क्लियर। तो यहाँ से जो एचसीएफ होगा, ऐसे नंबर के उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो उनका एचसीएफ 1 होता है और उनका एलसीएम
सारे नंबर्स की, ऑल नंबर्स की मल्टीप्लाई उनका एलसीएम होता है। ठीक, तो यहाँ से एचसीएफ कितना होगा, तो एचसीएफ वही आपका बनेगा 1, क्योंकि 1 है कॉमन और कुछ कॉमन भी नहीं है। और एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। 17 की 23 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 17 3 जा 51, 5 कैरी, 17 2 जा 34 और 5 39 मल्टीप्लाई 29। 29 से इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई, 391 मल्टीप्लाई 29। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 9 3 जा 27 और 8 35। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 एंड 1 कैरी 7। 9 3 3 11, 11,339, 11,339। तो यहाँ से आंसर आपका बना 11,339। तो एचसीएफ आपका 1 होगा और एलसीएम आपका होगा 11,339। जब भी ऐसे नंबर हो जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, तो वहां से एचसीएफ ऑलवेज 1 होता है एंड एलसीएम ऑलवेज उन नंबर्स की मल्टीप्लाई होती है। क्लियर, चलिए। फोर्थ पार्ट है आपका 24 मल्टी 36 एंड 40। 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36। 40 के लेंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा 40। इनको पावर फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे भाई। यहाँ से 2 की पावर कितनी आई, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 1। यहाँ से 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2। यहाँ से 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे एचसीएफ। तो जब एचसीएफ फाइंड करते हैं तो जो पावर्स कॉमन है, कॉमन पावर्स में से मिनिमम पावर हम सेलेक्ट करते हैं। जो कॉमन नंबर है उनमें मिनिमम पावर सेलेक्ट करते हैं। कॉमन नंबर क्या है, यहाँ 2 है, 2 है एंड 2 है। तो 2 की मिनिमम पावर सेलेक्ट करेंगे एचसीएफ में। मिनिमम पावर क्या है आपकी, मिनिमम पावर है 2 की पावर 2। क्लियर, जो तीनों में आपका नंबर कॉमन होगा, तीनों में कौन सा नंबर कॉमन है आपका, तीनों में कॉमन है 2। तो 2 की मिनिमम पावर यहां से हम लेंगे, तो 2 की पावर 2 इट मींस आपका एचसीएफ कितना आया 4। अब यदि भैया हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन नंबर होगा उसकी मैक्सिमम पावर लेंगे और जो बचे हुए नंबर हैं उनकी पावर्स को भी हम यहाँ पे लेंगे। अब यहाँ से देखिए 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो मैक्सिमम पावर क्या है 2 की पावर 3। क्लियर, अब यहाँ से देखिए यहाँ भी 3 की पावर है और यहाँ भी 3 की पावर है, तो दोनों में जो भी मैक्सिमम पावर होगी 3 की वो हम यहाँ से लेंगे। तो 3 की मैक्सिमम पावर 2 है तो 3 की पावर 2 है, और यहाँ से बचा हुआ क्या है 5 की पावर 1। 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9 एंड 5 की पावर 1 का मीन्स 5। तो कितना आएगा 360। 8 5 जा 40 और 49 जा कितने होंगे आपके 360। तो यहाँ से एचसीएफ कितना आया आपका 4 आया, और एलसीएम कितना आया, एलसीएम आपका आया 360। नोट कर लेंगे भाई। तो एचसीएफ आपका 4 एंड एलसीएम कितना आया 360। 30 72 432। चलिए, तो 30 के फैक्टर कर लेंगे, 72 के फैक्टर कर लेंगे एंड 432 के फैक्टर कर लेंगे भाई। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। यहाँ से 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा यहाँ से 72। अब फैक्टर बचे हैं 432 के, तो 432 के फैक्टर कर लेंगे भाई। 2 से कट कर लेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 6 जा, 2 1 जा 2 8 जा, यहाँ से 2 5 जा 2 4 जा, फिर यहाँ से 2 से 27 टाइम, फिर 3 से 9 टाइम, 3 से 3 टाइम,
3 से 1 टाइम। 2 की पावर कितनी बनेगी 4 एंड 3 की पावर कितनी बनेगी यहाँ से 3। 2 की पावर 4, 3 की पावर 3। ठीक, अब इनको पावर फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे भाई। यहाँ से 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। यहाँ से 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, यहाँ से 2 की पावर 4, 3 की पावर 2। तो एचसीएफ फाइंड करेंगे तो एचसीएफ में क्या करते हैं, जो भी नंबर कॉमन है उसकी मिनिमम पावर लेते हैं। मिनिमम पावर लेंगे कॉमन नंबर की। सबसे पहले देखेंगे नंबर कॉमन कौन सा है। 2 की पावर यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 जो है वो कॉमन है। 2 की मिनिमम पावर क्या होगी, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो 2 की मिनिमम पावर होगी 1। फिर देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 की मिनिमम पावर क्या होगी, वो भी 3 की पावर 1 होगी। तो यहाँ से 2 3 जा 6, एचसीएफ कितना आया 6। अब यदि भैया बात करें एलसीएम की, तो जो भी नंबर कॉमन है उसकी मैक्सिमम पावर लेते हैं। 2 की मैक्सिमम पावर क्या होगी, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की मैक्सिमम पावर क्या है, 3 की पावर 2, और आपका बचा हुआ क्या है 5 की पावर 1। एलसीएम में जो नंबर बच जाते हैं उनको भी ले लेते हैं। 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 2 9, और यहाँ से 5 की पावर 1 5। 16 5 जा 80, और 89 जा 720। नोट कर लो भाई। तो एचसीएफ कितना आया आपका 6, और आपका एलसीएम कितना आया 720। क्लियर, चलिए नोट करिए भाई। नोट कर लिया। फिफ्थ का सिक्स पार्ट, 21 28 36 इजी नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। 21 28 एंड 36। 28 के फैक्टर होंगे 3 सॉरी 21 के फैक्टर होंगे 3 7 जा, 28 के फैक्टर होंगे 4 7 जा, एंड 36 के फैक्टर होंगे 4 9 जा। तो इनको पावर फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे भाई। 3 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है, यहाँ से 2 की पावर 2 एंड 7 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। एचसीएफ फाइंड करना है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करेंगे कि तीनों में कोई नंबर कॉमन है या नहीं। तो यहाँ से 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ नहीं है। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ नहीं है। और 7 यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं है। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों नंबर्स में क्या हो, कॉमन हो। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ क्या होगा 1। अब देखिए भाई, 2 की पावर 2 यहाँ है, 2 की पावर 2 यहाँ, मैक्सिमम पावर लेते हैं तो दोनों में इक्वल है, तो 2 की पावर 2 लेंगे एलसीएम में। 3 की पावर 1 यहाँ है, 3 की पावर 2 यहाँ है, मैक्सिमम पावर लेंगे 3 की पावर 2। 7 की पावर 1 यहाँ है, 7 की पावर 1 यहाँ है, तो 7 की पावर 1। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, एंड 7 1 जा 7, 4 9 जा 36, 7 जा 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 3 जा 21, एंड 4 25। तो एलसीएम यहाँ से बना आपका 252, और एचसीएफ आपका आया भैया यहाँ से 1। एचसीएफ आपका 1 आया, और एलसीएम आपका कितना आया 252। तो इजी क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं है, हम आराम से कर लेंगे। चलिए, अब ये 5 क्वेश्चन जो था आपका, इसके पार्ट खत्म हो चुके हैं। अब क्वेश्चन देखना है 6। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएफ ऑफ 404 एंड 96, एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल किसके होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। तो जो हमारे पास टू गिवन नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल प्रूफ करना है, एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल। चलिए, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं
फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 404 ऑफ एंड 996। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है गिवन टू नंबर्स का। तो यहाँ से 404 एंड सेकंड नंबर है आपका 96। ठीक, अब 404 के फैक्टर करेंगे, 2 टू जा 4 और आपका लास्ट में बचेगा 101 और 101 आपका शायद किसी से नहीं कैंसिल होगा भाई, कट नहीं होगा पूरा पूरा। 24 फोर जा कितने होते हैं 96, 24 फोर जा कितने होते हैं 96 और 24 को हम लिख सकते हैं 8 थ्री जा, 24 को क्या लिखेंगे 8 थ्री जा, तो 2 की पावर यहाँ से कितनी आएगी 5। चलिए एक बार लिख देता हूं मैं, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 थ्री जा 96, 32 थ्री जा कितने होते हैं 96। अब यहां से एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, तो इनको क्या करेंगे पावर फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे, 2 की पावर 2, 101 की पावर 1, यहां से 2 की पावर 5 है एंड 3 की पावर 1 है। एचसीएफ फाइंड कर लो भाई, एचसीएफ कितना आएगा, कॉमन क्या है 2 है, मिनिमम पावर कितनी है 2 है, तो 2 की पावर 2 क्या होगा कॉमन होगा, 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो एचसीएफ आपका आया 4। अब एलसीएम फाइंड कर लेते हैं भाई, एलसीएम, एलसीएम आपका क्या होगा 2 की पावर 5, जो भी कॉमन होती है वैल्यू उसकी मैक्सिमम पावर लेते हैं, तो यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मैक्सिमम पावर क्या है 5, तो 2 की पावर 5 लेंगे, बचे हुए क्या है 3 की पावर 1 और 101 की पावर 1, 2 की पावर 5 32 एंड यहाँ से 3 और 101, 32 थ्री जा 32 थ्री जा कितने होते हैं 96 और 96 का मल्टीप्लाई होगा 101 के साथ, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। 6 वन जा 6, 6 0 0, 6 वन जा 6, 909, 6969, 9696, एलसीएम कितना आया 9696 एंड एचसीएफ कितना आया आपका, एचसीएफ आया भैया आपका 4, एचसीएफ कितना आया 4 आया। क्लियर, अब वेरीफाई करना है कि क्या एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई जो आपको गिवन टू नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल है या नहीं है। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं ना, तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ चेक करेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम कितना है 9696, एलसीएम 9696 है 6 है और एचसीएफ कितना है आपका 4, मल्टीप्लाई कर लो भाई, 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 9 जा 36 एंड 2 कैरी 38, 3 कैरी, 4 6 जा 24 एंड 3 27, 2 कैरी, 4 9 जा 36 एंड 2 38, तो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम कितना है आपका 38,784। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, फर्स्ट नंबर क्या है आपका 96 एंड लास्ट क्या है आपका 404, इनका मल्टीप्लाई कर लो भाई, इधर कर लेते हैं मल्टीप्लाई है ना, 404 मल्टीप्लाई 96, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 9 4 जा 36 एंड 9 4 जा 36, 4 8 7 8 3, यहाँ से आया 38,784, 38,784,
तो आप चेक करेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर एंड आपका एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ क्या है, आपके दोनों इक्वल है, तो ये वेरीफाइड हो चुके हैं। क्या होगा ये, वेरीफाइड। वेरीफाइड क्यों हुए, तो लिख देंगे भाई एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल क्या आया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे, बहुत इजी है लेकिन आप ध्यान से पढ़ेंगे, इजी है। टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी। देखिए टू पॉजिटिव नंबर्स हैं, एक ए है और एक आपका बी है। क्लियर। कैन वी रिटर्न एज, ए इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, एंड बी इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई क्यूब, एक्स वाई क्यूब। वेयर एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स, एक्स और वाई क्या है आपके प्राइम नंबर्स हैं। फाइंड एचसीएफ ए बी एंड एलसीएम ए बी। देखिए एचसीएफ किसका, ए बी का फाइंड करना है और एलसीएम भी ए बी का फाइंड करना है। तो ए और बी की वैल्यू आपको गिवन है, इनके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आपको करने हैं। तो यहां से एचसीएफ क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था जो नंबर्स कॉमन होते हैं उनमें मिनिमम पावर हम क्या लेते हैं, एचसीएफ में लेते हैं। तो एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है। देखिए एक्स की पावर यहाँ 3 है और एक्स की पावर यहाँ 1 है, तो मिनिमम पावर लेंगे। तो एक्स की पावर 1 क्या है, कॉमन है। वाई स्क्वायर यहाँ भी है, वाई क्यूब यहाँ भी है, इट मीन्स वाई यहाँ भी है और वाई यहाँ भी है। मिनिमम पावर लेंगे, मिनिमम पावर है आपकी 2। तो वाई की पावर मिनिमम क्या लेंगे, 2। तो यहां से ये बना एक्स वाई स्क्वायर। अब एलसीएम, एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं हम, पहले जो कॉमन होता है वो देखते हैं, उसमें मैक्सिमम पावर लेते हैं और जो बचा हुआ है उसको भी हम लिख लेते हैं। तो एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो एक्स की मैक्सिमम पावर 3 लेंगे। वाई यहाँ भी है, वाई यहाँ भी है, मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो एलसीएम में हम मैक्सिमम पावर लेते हैं, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो एचसीएफ आपका आया एक्स वाई स्क्वायर और आपका एलसीएम आया एक्स क्यूब वाई क्यूब। नोट कर लेंगे भाई, एलसीएम एक्स क्यूब वाई क्यूब और एचसीएफ आपका कितना आया यहां से एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 23 एंड देयर एलसीएम इज 1449। इफ वन ऑफ द नंबर इज 161 फाइंड द अदर। अब आपका वही फार्मूला लगेगा, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ किसके होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक। तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमको गिवन है, नहीं है। ठीक। क्या गिवन है, एलसीएम और एचसीएफ गिवन है। तो एलसीएम की वैल्यू है 1449 और आपकी एचसीएफ की वैल्यू है 23। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमको गिवन नहीं है लेकिन वन नंबर हमको गिवन है। पहला नंबर क्या है आपका 161, तो दूसरा नंबर हम कुछ भी मान लेंगे। स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन के लिख लेंगे, लेट द सेकंड नंबर इज इक्वल टू ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कुछ भी मान सकते हो। मैं यहाँ लिख रहा हूँ भैया, ये लाइन सबसे ऊपर लिखनी है। लिखेंगे लेट द सेकंड नंबर इज इक्वल टू पी मान लो। ठीक है, सेकंड नंबर मैंने क्या मान लिया, पी मान लिया, कुछ भी मान सकते हो आप, तो यहाँ पी। अब मैंने आपको बताया था भैया, जिसकी भी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको अकेला छोड़ देते हैं, उसको किसी के साथ की जरूरत नहीं होती। तो पी को हम अकेला छोड़ देंगे, ये दोनों ऐसे, ये भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि 161 से ये चीजें कटेंगी यहां से। ठीक। 23 और 161 आपका मल्टीप्लाई में था, कहाँ चला गया, डिवाइड में। 161 मल्टीप्लाई में था, पी के कहाँ चला गया, डिवाइड में चला गया। ठीक। चलिए
अब इसको सिंपलीफाई करना है और कुछ भी नहीं है। 23 से ये जाएगा 7 टाइम, 23 से 7 टाइम, और ये 7 से जाएगा 7 टू जा 0, 7 7 जा। पी क्या है आपका 207। इट मीन्स द सेकंड नंबर इज 207। द सेकंड नंबर इज इक्वल टू 207। तो सेकंड नंबर आपका आया 207। क्लियर? चलिए भाई नोट करिए इसको। एक नंबर आपको गिवन था, एचसीएफ आपको गिवन था, एलसीएम आपको गिवन था। तो यहां से हमने फॉर्मूले की हेल्प से सेकंड नंबर फाइंड कर लिया। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्लियर? चलिए, तो ये होता है आपका फॉर्मूला। बहुत यूज होता है भाई, एचसीएफ एलसीएम में बहुत यूज होता है। नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 23 एंड देयर एलसीएम इज दिस। इफ वन ऑफ द नंबर इज 725 फाइंड द अदर। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन अभी किया था हमने, सेम है। तो यहां से लिखेंगे लेट द सेकेंड नंबर इक्वल टू ए। कुछ भी आप लेट कर सकते हैं, एनीथिंग। ए टू जेड जितने भी वेरिएबल हैं उनमें से आप किसी को भी यहाँ पे लेट कर सकते हो। तो सेकंड नंबर हमने लेट कर लिया ए। फॉर्मूला क्या होता है? एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, जो दो नंबर्स आपको दिए होते हैं उनका मल्टीप्लाई एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्लियर? चलिए, अब यहां से एचसीएफ और एलसीएम आपको गिवन है 23 मल्टीप्लाई 2175। अब फर्स्ट नंबर आपको गिवन है 725। सेकेंड नंबर मैंने मान लिया ए। अब पहली वाली कहानी होगी, ए को क्या करेंगे, एक साइड अकेला छोड़ देंगे। तो 23 मल्टीप्लाई 2175, इसको डिवाइड करेंगे 725 से। 725 आपका मल्टीप्लाई में था, कहाँ चला गया भैया? डिवाइड में चला गया। अब इसको क्या करना है, इसको 25 से कट कर लो। 25 टू जा 50, यहां से बचे आपके 22, 22 बचे और यहां से 5, तो 25 9 जा 225। ठीक है, ये 25 से कट हुआ आपका 29 टाइम। इसको 25 से कट कर लो, तो यहां से 25 8 जा 25 8 जा कितने होते हैं? 200। यहाँ से 17 बचा और ये 5 175, और 27 25 7 जा कितने होते हैं? 175। तो यहाँ से 23 मल्टीप्लाई 87 अपॉन 29। अब फिर से 29 3 जा कितने होते हैं? 87, 29 3 जा 87। तो यहाँ से 23 मल्टीप्लाई 3, और 23 3 जा कितने होते हैं? 69। तो यहाँ से सेकंड नंबर क्या है आपका? 69। नोट करिए भाई। तो सेकंड नंबर आपका आ चुका है भाई 69। ठीक, चलिए। The HCF of two numbers A and B is 5 and their LCM is 200. Find the product A multiply B. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमको फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स A मल्टीप्लाई B इक्वल क्या होगा? HCF ऑफ AB A एंड कोमा B मल्टीप्लाई LCM ऑफ ए कोमा बी। ए कोमा बी का जो भी एलसीएम होगा और जो भी एचसीएफ होगा, उन दोनों का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होगा। तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमको निकालना है, P1 मल्टीप्लाई P2 निकालना है। ठीक है,
तो एचसीएफ क्या है, ए बी का आपको गिवन है 5 है, और एलसीएम क्या है आपका, एलसीएम भी गिवन है 200 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1000। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होगा आपका 1000। क्लियर, सो सिंपल, बहुत इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी, हद से ज्यादा इजी था, इसमें तो कैलकुलेशन भी हार्ड नहीं थी भाई। ठीक है, तो यहाँ से P1 और P2 का मल्टीप्लाई कितना आया 1000, इट मींस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है आपका 1000। चलिए नोट करिए भाई। चलिए द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 9 टाइम एचसीएफ। देखिए समझेंगे, जो एलसीएम है टू नंबर्स का वो एचसीएफ का 9 टाइम है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलेंगे हम। लेट द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू ए। ठीक, हमने मान लिया कि जो टू नंबर्स गिवन है उनका एचसीएफ कितना है, ए है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सो एलसीएम इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई एचसीएफ। जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 9 टाइम है, हमको गिवन है, तो यहां से 9 मल्टीप्लाई ए, एचसीएफ की वैल्यू ए है, तो यहां से एलसीएम कितना आया 9a। क्लियर, हमको पता चल गया कि एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है। एचसीएफ आपका ए है, तो एलसीएम कितना होगा आपका 9a होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब यहां से हमको गिवन है द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू 500। अब की बार एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट ना देखकर क्या दिया है, सम दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वी हैव नो प्रॉब्लम, हम सम से भी क्वेश्चन आसानी से इजीली कर लेंगे। देखिए एचसीएफ और एलसीएम का सम दिया है, एचसीएफ कितना है आपका ए है, और एलसीएम कितना है 9a है, और दोनों का सम करेंगे तो प्लस लगाएंगे, और दोनों का सम आपको कितना दिया है 500, ये आपको गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a प्लस 9a इक्वल कितना होगा 500। अब यहां भी a है यहां भी a है, यूनिट एक जैसी है तो आपकी वैल्यू ऐड हो जाएंगी। a और 9a कितना होगा 10a, 10a की वैल्यू कितनी आएगी 500। अगर हम यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करें 500, ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए 10 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ से 10 डिवाइड में चला गया, तो ए की वैल्यू कितनी आई 50। ए की वैल्यू क्या आई आपकी 50। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा गया है, फाइंड द एचसीएफ। तो एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं भाई, एचसीएफ, एचसीएफ कितना है ए, और ए की वैल्यू अभी कितनी आई है 50, तो एचसीएफ आपका कितना होगा यहाँ से 50 होगा। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा से बताएंगे, वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट कर लेंगे भाई। कर लिया नोट। नेक्स्ट, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12,960, फाइंड देयर एलसीएम। सेम क्वेश्चन है जैसे पीछे करते आए हैं, ऐसा ही सेम क्वेश्चन है भैया, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, आपको जो नंबर गिवन है उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। क्लियर, चलिए अब यहां से एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट लेना है, लेकिन एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आपको गिवन है। एचसीएफ टू नंबर्स क्या है 18 है, एलसीएम हमको फाइंड करना है, एज इट इज लिखा रहने देंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर भी आपको गिवन है, वो कितना है, वो है यहाँ से 12,960, 12,960। अब आपको बताया है कि जिस की वैल्यू हम निकालते हैं उसको एक साइड अकेला छोड़ देते हैं, तो यहाँ से एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम को हम एक साइड अकेला छोड़ देंगे, 12,960, 18 एलसीएम के मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाएगा
डिवाइड में जाएगा, तो एलसीएम यहां से कितना आएगा वो हम चेक कर लेते हैं। अब यहां से 18 का टेबल पढ़ना है, 18 का टेबल पढ़ना है। 18 7 जा 126, 18 7 जा 126, तो 18 से 7 टाइम, यहां से 3 बचा, 36 हो गया। 18 टू जा 36, 18 टू जा 36 और एक जीरो, तो एलसीएम आपका यहां से आया 720। नोट कर लेंगे एलसीएम कितना आया, 720। क्लियर। अब देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन, सो इजी लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। कैन टू नंबर्स हैव 15 एज देयर एचसीएफ एंड 175 एज देयर एलसीएम। क्या ऐसे दो नंबर्स हो सकते हैं जिनका एचसीएफ तो 15 हो और एलसीएम क्या हो, 175। ठीक। अब आपको बताना है क्या ऐसे दो नंबर्स हो सकते हैं कि जिनका एचसीएफ 15 हो और एलसीएम आपका 175। यदि हो सकते हैं तो रीजन दीजिए। देखिए एक चीज आपको बताऊं, जब भी एचसीएफ और एलसीएम हम फाइंड करते हैं तो एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम का एक फैक्टर होता है। इट मींस एलसीएम जो होगा एचसीएफ से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। यदि एचसीएफ यहाँ पे एलसीएम से एलसीएम यहाँ पे एचसीएफ से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो यहाँ पे ऐसे टू नंबर्स हो सकते हैं जिनका एलसीएम 175 हो और आपका एचसीएफ 15 हो। ठीक, तो चेक करेंगे क्या 15 से 175 कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं। अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो फिर ये नंबर्स क्या हैं, ये आपके रोंग हैं। जो एचसीएफ और एलसीएम दिया है वो ये नहीं हो सकता। एचसीएफ और एलसीएम में हमेशा एक कॉमन फैक्टर जरूर होता है, कॉमन फैक्टर जरूर होता है, मतलब समझिए। यदि एचसीएफ आपका 5A है, ध्यान से समझेंगे, यदि एचसीएफ आपका 5A है तो एलसीएम जो होगा आपका वो एचसीएफ से पूरा पूरा कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इट मींस अगर यहाँ 20A है, देखिए तो 5A से A कैंसिल, 5 4 जा 20, एचसीएफ से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, तो यहाँ कंडीशन फॉलो करती है। यदि मैं यहाँ लिख दूं 18A तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है, ये कंडीशन नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे भैया। ठीक, 15 से डिवाइड करेंगे 175 को, 15 वन जा 15, यहाँ से 2 एंड 25, 15 वन जा 15, 10, यहाँ पे रिमाइंडर बच गया, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ऐसे दो नंबर्स, टू नंबर्स नहीं हो सकते। रीजन क्या लिखना है, बिकॉज एचसीएफ इज नॉट, बिकॉज एलसीएम इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाई एचसीएफ। क्लियर, चलिए लिख देते हैं यहाँ पे। There is no such numbers because LCM is not a multiple of given SCF। ठीक है, जो आपका गिवन एलसीएम है वो एचसीएफ का मल्टीपल नहीं है, या एचसीएफ से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये कंडीशन नहीं बन सकती। क्लियर। तो देखिए आज 13 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए। 13 से आगे के जो क्वेश्चन है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी तो ठीक नहीं रहेगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।